वेलकम व्यूवर्स, मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप देख रहे हैं व्हाट इज़ अकल्ट या खुफिया इल्म क्या है। इससे पहले कि हम आज की वीडियो की तरफ आएँ, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। तकरीबन हमारे चैनल के 600 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और मैं सबका शुक्रगुजार हूं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। और हम ना किसी की दिल आज़ारी करना चाहते हैं बल्कि हक़ाइक़ की मालूमात को इकट्ठा करके और उनका जायज़ा लेकर सच्चाई को लोगों तक लाना चाहते हैं, क्योंकि सच्चाई को पहचानना और सच्चाई को दूसरों तक लेकर जाना एक नेकी का काम है। आज की वीडियो के अंदर हम अकल्ट के बारे में जानेंगे। अकल्ट क्या है और इसका आज की दुनिया में क्या काम है और हमें इसके बारे में क्यों जानने की ज़रूरत है और दूसरों को क्यों बताने की ज़रूरत है और दूसरों को क्यों इससे बचाने की ज़रूरत है। खुफिया इल्म क्या है और इसके ख़िलाफ़ हमें क्या करना है। आज की इस वीडियो के अंदर हम खुफिया इल्म यानी अकल्ट के मुतालिक जानेंगे कि आखिर ये है क्या और इससे क्या होता है और इल्यूमिनाटी और तमाम खुफिया माशरे इसको किस अंदाज से इस्तेमाल करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। लफ्ज़ अकल्ट लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ अकल्ट से निकला है, जिसके मायने पोशीदा चीज़ के हैं, हिडन और सीक्रेट थिंग के हैं। और ये वो इल्म है जो शैतानी इल्म है, जो शैतान के पुजारी और इसके करिंदे इस्तेमाल करते हैं। और बाइबल भी एक ऐसे ही इल्म की बात मुकाशफा उसकी 2 बाब उसकी 24 आयत जो आपके सामने है, जिसको आप देख सकते हैं, में करती है, जिसको लोग शैतान की गहरी बातें कहते हैं। मुकाशफा की किताब उसका 2 बाब उसकी 24वीं आयत। मगर तुम तवातीरा के बाकी लोगों से जो उस तालीम को नहीं मानते और उन बातों से जिन्हें लोग शैतान की गहरी बातें कहते हैं नावाकिफ़ हो। और आज भी ये अलूम दुनिया में मौजूद हैं और हमें इनके ख़िलाफ़ दुआ करनी और रूहानी जंग करनी है। अकल्ट ऐसे इल्म और बातों का मजमूआ है जिसमें यह माना जाता है कि इंसान एक अनदेखे और माफूकुल फितरत जहान में कदम रख सकता है। जब एक शख्स इस जहान के साथ जुड़ जाता है तो उसके अंदर ताकत और इख्तियार हासिल करने की तड़प पैदा हो जाती है, जिससे ऐसी खासियतें हासिल कर लेता है जो शैतानी ताकतों के ज़रिए से अजीबो गरीब काम करने में इसकी मदद करते हैं, जिससे लोग हैरान होकर इनको बड़े ताकतवर मानते हैं। इस इल्म के अंदर सफ़ेद और काला जादू, हाथ देखना, फाल निकालना, सितारों पर इन्हिसार करना और इसकी बड़ी किस्म उर्जा पोर्ट, जिसके ज़रिए से लोग अरवाह से बात करते हैं जो कि इनके मुर्दा अजीज़ों की नकल उतारती हैं। ये इल्म जो इसमें बदरवाह और शैतीन की अरवाह की मदद से ये काम किए जाते हैं। इस इल्म की वजह से न्यू एज, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, उसे ज़रूर देखिए। बुत परस्ताना मज़हब की बड़ी मुनादी हुई है जिससे लोग तबाह हो रहे हैं और इस इल्म में मौजूद चंद चीज़ों का जिक्र यहाँ करना लाजमी है। इसमें से वो उलूम जिनकी ममानत की गई है बाइबल मुक़द्दस में, और तमाम तर वो लोग जो खुदा की ज़ात को मानते हैं वो इस तरह के कामों की ममानत करते हैं, इनकी तरदीद करते हैं और इनके ख़िलाफ़ कदम उठाते हैं। और बाइबल मुक़द्दस इन बातों की ममानत करती है और जिस आयत में वो ये ममानत करती है मैं वो भी आपके सामने पढ़ूँगा, और वो है इस्तिस्ना उसका 18 बाब और उसकी 9वीं से लेकर उसकी 13वीं आयत। जब तो उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझको देता है पहुँच जाए तो वहाँ की कौमों की तरह मकरूह काम करने ना सीखना। तुझ में हरगिज़ कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में चलवाए, या फालगीर या शगुन निकालने वाला या अफसूनगर या जादूगर या मंत्री या जिन्नात का आशना या रुमाल या साहिर हो, क्योंकि वो सब जो ऐसे काम करते हैं खुदावंद के नज़दीक मकरूह हैं। और इन्हीं की मकरूहात के सबब से खुदावंद तेरा खुदा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तो खुदावंद अपने खुदा के हजूर कामिल रहना। ह्यूमन सेक्रीफाइस वी कॉल दैट एबॉर्शन टुडे। इंसानी कुर्बानियाँ, जिसमें अबॉर्शन भी शामिल है। इंसानी कुर्बानियाँ आज भी शैतानी और अकल्ट से जुड़े हुए ग्रोह करते हैं, जो एक शैतानी अमल है जिसके अंदर लोग शैतान को और शैतानी देवताओं को बच्चों की बड़ों की कुर्बानियाँ देते हैं, जो कि गलत है। शैतान से जुड़े हुए ग्रोह जो है ऐसा काम आज भी करते हैं। इंचेंटर्स समवन शैतानिकली इंडूइड टू प्रोड्यूस सेडक्टिव सेपेल्स। जादूगरी का इल्म शैतानी तौर पर ख़ास लिखाई और अल्फाजात के ज़रिए से किसी पर जादू करना भी मना है। और खुदा का कलाम और मज़हब और खुदा को मानने वाले लोग, चाहे वो किसी भी मज़हब से हों, इसकी ममानत करते हैं। जादू जो शैतान के काम को फ़रोग़ देता है। Witchcraft and witches include its modern organized counterpart Wicca। चड़ेल और चड़ेलों का खुफिया इल्म, जिसमें एक नया आलमी मज़हब विका भी शामिल है। चड़ेलें जो जादू करती हैं और जादू करके लोगों को गुमराह करती हैं और शैतान के काम को फैला रही हैं। डीमन वर्शिप एंड कंसोलेशन, बदरवाह और आसमानी निशानात की प्रस्तिश करना। आज भी बहुत सारे लोग बदरवाह की और बुतों की प्रस्तिश करते हैं। फ्री मेसन्स जो कि एक सीक्रेट सोसाइटी है। इल्यूमिनाटी जिसके मुतल्लिक ही इस चैनल में हम आप लोगों को आगाह करते हैं।
अकल्ट शुरू से ही फिल्मों का और कार्टून्स का हिस्सा भी रहा, और लोगों ने, यानी उन लोगों ने जो एलीट हैं, जो ऊपरले दर्जे पर हैं, उन्होंने लोगों के दिमागों पर इस तरह की चीज़ों को बसाने के लिए शैतान के इल्म को तरह तरह की चीज़ों के ज़रिए से इंसान के दिमाग में फ़िट करना शुरू कर दिया, जिसमें हॉलीवुड मूवीज़, बॉलीवुड मूवीज़ और काफ़ी हद तक पाकिस्तान के अंदर भी ये काम स्टार्ट कर दिया गया है, जिसमें हम देखते हैं इनमें से चंद अंग्रेज़ी फिल्में जो सबसे मशहूर हैं, जिसमें ऐसी फ़िल्म जिसका बच्चे बच्चे को इल्म है, द इविल डेड, द विचेस, द ओमन एंड द एग्जिस्ट एंड द डेवल्स। इसी तरह अकल्ट की झलकियाँ हमें बच्चों के कार्टून्स के अंदर भी नज़र आती हैं। कार्टून नेटवर्क और इसी तरह डिज्नी जो है, इसके अंदर चंद ऐसी चीज़ें जो हम कभी नोट नहीं करते, जिन्हें हमें देखना है और देखकर हमें अपने बच्चों को ऐसी चीज़ों से रोकना है। इन्हें अच्छी तरफ लगाएं, इल्म की तरफ और हिकमत की बातों की तरफ लगाएं। हमें इन चीज़ों को पहचानना और अपने लोगों को इनसे दूर रखना है। इन सब के पीछे इल्यूमिनाटी है, और वो यूं इसलिए करती है ताकि उसका जो करतार है वो लोगों तक पहुँचे, ताकि लोगों के जहन तैयार हो जाएं और वो शैतान को कबूल करने के लिए हिचकिचाएं ना, बल्कि वो शैतान की पूजा करने के लिए तैयार हो जाएं और मुखालफ मसीह को ही अपना निजात दहिंदा मान लें। सो हमें इन बातों से इज्तनाब करना और दूसरों को बताना है कि ये ईमानदारों के लिए जो खुदा पर ईमान रखते हैं गलत है। जिनके अंदर खुदा का खौफ है वो इन बातों को मानते नहीं, बल्कि इनकी ममानत करते हैं, इनसे मना करते हैं और इनके खिलाफ चलते हैं। सो अकल्ट को आप लोग जान गए हैं कि इल्यूमिनाटी डिफरेंट ज़रिए से जादू और जादूगरों की हर किस्म की क़ुव्वत को इस्तेमाल करके इंसान के जहन में डालती है, और ये खुफिया इल्म बथेरी बातें इंसान को बताता है, और हमें इनके खिलाफ रूहानी जंग करनी है, क्योंकि किताब मुक़द्दस हमें बताती है कि हमारी जंग जिस्म और खून और गोश्त के साथ नहीं, बल्कि रूहानी ताकतों के साथ है। इसी बात के साथ मैं इस वीडियो का खात्मा करूंगा कि अगली वीडियो जो है वो स्पिरिचुअल वॉरफेयर पे होगी। स्पिरिचुअल वॉरफेयर, रूहानी जंग क्या है और शैतान की बादशाहत कैसे अफेक्ट करती है हम सब लोगों को। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली दफ़ा इस चैनल पर आए हैं, और पिछली वीडियोस भी देखें। और मेरी दरख्वास्त है कि आप सबसे कि अपने दोस्तों से, अपने अजीज़ों के साथ इस चैनल को शेयर करें, और हमारा मकसद सच्चाई को जानना और सच्चाई को फैलाना है। हम किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं, किसी अक़ीदे के ख़िलाफ़ नहीं, लेकिन जो बातें हमें सच्चाई से दूर रखती हैं हम उनके ख़िलाफ़ हैं, और दूसरों को सच्चाई बताना हमारा काम है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने, यानी हज़रत ईसा मसीह ने कहा कि और तुम सच्चाई से वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। यू विल नो द ट्रुथ एंड ट्रुथ विल सेट यू फ्री। आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। अब मैं आपको मिलूँगा अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।